कांग्रेस वाले सबसे बुरी आदत है, ये सुन ही नहीं सकते। ये बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं कि आदत है, ये आदत से लाचार है, ये विकास सुन ही नहीं सकते। बताएंगे इसको भाई साहब। कांग्रेस प्रचंड बहुमत लेके आएगी। बीजेपी को सीटें, बीजेपी की कहाँ सीटें बड़ी है। सांसद जी की निष्क्रियता का आलम तो ये है कि वो दिन में प्रचार ही नहीं कर पा रहे हैं, रात को घूमते हैं हर जगह। रात को क्यों? अब उनकी निष्क्रियता है, दिन में लोग पकड़ लेते हैं उनको। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। अभी आज के इस एपिसोड में हम झुंझुनू लोकसभा का जो मंडावा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के मंडावा कस्बे में हैं। और मंडावा कस्बा है, ये एक ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, आप इसको कैमरे में दिखाने की कोशिश कीजिए। ये एक पूरी तरह से एक ऐतिहासिक हेरिटेज कस्बा है और यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ देश विदेश के जो बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं। तो यहाँ की चुनावी चर्चा के लिए जो ये बस स्टैंड का जो चौक है वहाँ पर। जी भैया जी, आपका शुभ नाम? ललित सोनी। ललित जी, क्या माहौल लग रहा है मंडावा विधानसभा का आपको? यहाँ कांग्रेस का माहौल है। यहाँ की वर्तमान विधायक है रीटा चौधरी, उसकी यहाँ पे अच्छी है। मंडावा में हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, जो महामंत्री हैं मंडावा से, और इनके जो भाई हैं वो पार्षद हैं मंडावा नगर पालिका के। आप बताइए संजय जी, क्या हाल रहेगा मंडावा विधानसभा चुनाव का आपके हिसाब से? मंडावा में कमल का फूल करीब 15,000 वोटों से चुनाव पे विजय होगा। तो ये जो 15,000 से आप जीत बता रहे हो, इसके समीकरण क्या क्या होंगे? समीकरण क्या है? सीधी फाइट है रीटा जी की और नरेंद्र जी की, जिसमें नरेंद्र जी 15,000 वोटों से लीड करेंगे। पक्का डन। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया पूरा मंडावा विधानसभा क्षेत्र में, और विकास के हिसाब से बड़ी मार्जिन से हम जीतेंगे। तो आप फिर कह रहे हो कि नरेंद्र जी जीतेंगे। इनका विकास, कांग्रेस वाले जो विकास बता रहे हैं ना, जैसे तहसील खुलना और जो सड़कें बनना, ये तो बनने हैं। सड़क विकास होते हैं, सड़कें बनती है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो तहसील भी बनेगी, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो एसडीएम ऑफिस से बनता है। ये तो भविष्य में शुरू से होता है। तो ये तो विकास होगा हर बार, कोई बड़ी बात नहीं है। एमएलए थे, एमपी थे, उनसे करवाते कुछ, फिर करवाया क्यों नहीं? अगर आप बोल रहे हो विकास तो होना ही है तो करवाते कुछ, करवा के दिखाते कि भाई ये करवा के दिखा रहे हैं। आप कांग्रेस के किए हुए नहीं, आप कांग्रेस से किए हुए विकास से संतुष्ट हो या नहीं? ये नहीं। मंडावा में कांग्रेस का विकास आपको बताता हूँ। मंडावा में माननीय रीटा जी एक महिला विधायक है। मंडावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक महिला चिकित्सक नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जब महिला डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है। एक बार क्या हुआ था, जब महिला डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ, सब कांग्रेसियों जाके उसके साथ फोटो खिंचाई। उसके बाद से वो महिला डॉक्टर एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं आई। महिला की जब डिलीवरी होती है तो कभी झुंझुनू जाता है, कभी फतेहपुर जाना पड़ता है। मंडावा इतने बड़े कस्बे में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है सरकारी। एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। एक महिला विधायक होके एक महिला दोबारा ज्वाइन कर लेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये कोई इशू नहीं है। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। ये खाली ये कह रहे हैं, बात में सच्चाई है कि नहीं है? महिला डॉक्टर सर, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। है महिला डॉक्टर? चलो वहाँ पे हॉस्पिटल में देखो, वहाँ पे सच्चाई आप बता दो। महिला डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया, दोबारा नहीं आ सकते क्या? आएंगे नहीं क्या कभी? ये मतलब हो गया ट्रांसफर हो गया तो परमानेंट यहाँ से जो भी खत्म हो गई महिला की आ जाएगी। महीने 20 दिन के बाद चुनाव के बाद वापस ज्वाइन कर लेंगे। कितने महीने हुए उनको गए हुए? 2 महीने हुए। 2 महीने। ये कोई एकदम सरासर झूठ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं आता है। ये जनता को भ्रमित करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो चिकित्सा विभाग रहा या हॉस्पिटल रहा, आप किसी भी डॉक्टर के कह रहे हैं कि जो सांसद से जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र जी, तो वो यहाँ क्षेत्र में कम आए सांसद बनने के बाद। पहले मंडावा विधानसभा में विधायक होता है, उसके एक विधानसभा का लोड रहता है। अब सांसद बनने के बाद झुंझुनू जिले का लोड है, तो सभी जगह संभालनी पड़ेगा। विधानसभा क्षेत्र। जी सर, आपका शुभ नाम? शशिकांत सैनी। तो आप भी पार्षद हो शायद यहाँ? हाँ, मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। जी, क्या लग रहा है आपको? सांसद जी की निष्क्रियता का आलम तो ये है कि वो दिन में प्रचार ही नहीं कर पा रहे हैं, रात को घूमते हैं हर जगह। रात को क्यों? अब उनकी निष्क्रियता है, दिन में लोग पकड़ लेते हैं उनको। उन्होंने ऐसा क्या काम कर लिया? वो निष्क्रिय रहे हैं, ये आए नहीं कभी। वो 5 साल उनका पहले वो ये विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनके खुद के पास भी तो सत्ता रही है, इन्होंने कभी वो काम क्यों नहीं करवाए? काम कभी करवाना ही नहीं चाहते, केवल बातें करना चाहते। नरेंद्र जी जो विधायक थे निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम कितने काम हुए? कितने काम हुए? ये आरोप तो खुद लगा रहे हैं कि काम नहीं हुए, तो ये भी करवा सकते थे। आज इतने काम हुए हैं
और ये तहसील कॉलेज इनको ये काम नहीं मानना चाहते, जबकि ये मूलभूत जनता की सुविधाएं हैं जिनसे आगे जुड़ते हैं। नरेंद्र जी के टाइम में, वसुंधरा जी के टाइम में 5 साल में कोई काम, बड़ा काम हुआ था क्या? कुछ काम नहीं हुआ, बड़ा काम कोई भी हुआ था, मैं बताता हूँ। मंडावा में बड़ा काम सबसे बड़ा तो सीवरेज है, ये वसुंधरा जी कार्यकाल में आई थी। अब नरेंद्र जी की बात कहें, मंडावा डी क्लास, ये कांग्रेस वाले सबसे बुरी आदत है, ये सुन ही नहीं सकते। ये बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं कि आदत है, ये आदत से लाचार है, ये विकास सुन ही नहीं सकते। बताएंगे इसको भाई साहब। नरेंद्र जी सांसद ने झुंझुनू जिले के अंदर एक ट्रेन रुकती थी, आज ट्रेनों की लाइन लग गई। मंडावा डी क्लास मुंसपट्टी होने के बाद भी मंडावा में करोड़ों रुपए की जो बाईपास बन रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं बन रही? क्या वो सांसद ने नहीं बनवा रहे? मंडावा में बहुत विकास हुआ है, बस ये लोग झूठा प्रचार बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। वो विकास हुआ कहाँ है ये पता नहीं है इनका, उस विकास को पकड़ नहीं पा रहे। सीवरेज है, सीवरेज नरेंद्र जी के टाइम आया। अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी और ये दावा करते हैं ना विकास का। इनके दावे की पोल मैं खोलता हूँ। इससे पहले यहाँ पे नगर पालिका भाजपा की थी, इनके कार्यकाल में 71 फाइलें पट्टों की जमा हुई थी। ये 13 आदमी को पट्टों नहीं दे सकते। वो फाइलों का निस्तारण अभी कांग्रेस की नगर पालिका बनने के बाद हुआ है। क्या काम करेंगे? ये हमारे द्वारा 2000 पट्टे बनाए गए हैं, नगर पालिका के द्वारा अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। अच्छा, इन पट्टों में लेके पूरे राजस्थान में चर्चा रहती है कि घालमेल हुई है, तो क्या मंडावा में भी हुई है, नहीं हुई है? कोई घालमेल नहीं है, सब नियमों के तहत ईमानदारी से बने, सब नियमों के तहत बनाए गए हैं। कोई भी जांच करवा सकता है। पट्टे पड़े हैं यहाँ पे, फाइलें पड़े हैं, कोई फाइलें घर तो लेके नहीं गए, पट्टे वाले को फाइलें साथ नहीं दी गई, कोई भी जांच करवा सकता है। यहाँ के इस मंडावा के अंदर, यहाँ के जो मंडावा विधानसभा की कवरेज के लिए जब यहाँ आए हैं, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ लगी, यहाँ काफ़ी देर से हम खड़े थे। ये भाई सारे के सारे कांग्रेस और बीजेपी के हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, एक दूसरे के व्हीकल को शेयर भी कर रहे हैं। और जब राजनीतिक बात आती है तो आमने सामने एक तरह की ये एक बड़ी अच्छी चर्चा, और ऐसी चर्चा हमें इस 3 दिन के टूर में कहीं किसी कस्बे में मिली नहीं है। ये एक अच्छाई है इस कस्बे की। तो ये जो पेपर लीक वाला मामला है, उसका भी कुछ असर है क्या? सर ये तो होते रहते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं है। इसके लिए अशोक जी गहलोत ने भी कानून भी बनाया है नया, उस कानून में सब अपराधियों को पकड़ लेंगे। और ये पेपर लीक राजस्थान में कोई नए नहीं हो रहे हैं, गुजरात में भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए, जहाँ भाजपा की सरकार है ना वहाँ भी हुए। वहाँ उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, तो यहाँ पे पेपर लीक चिल्ला रहे हैं। बिना सरकार की मिलीभगत पेपर लीक नहीं हो सकते, ये आपको पता है। एक परीक्षा के अंदर एक प्रिंसिपल परीक्षा के अंदर एक लिफाफे की सुरक्षा करता है। क्या राजस्थान सरकार RS SI लेवल की परीक्षा, शिक्षक भर्ती की परीक्षा, ये पेपरों की सुरक्षा नहीं कर सकती? आपने देखा होगा, पेपर में भी आया था कि जो अपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके परिवार वाले को इंटरव्यू में कितने कितने नंबर मिले हैं। तो क्या आप लोगों की अगर सरकार आएगी, इसका प्रकरण की जांच करवाने के दावे कर रहे हो क्या? दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो भी इसमें लिप्त है उन सबको सेंट्रल जेल दिखा देंगे हम राज आने के बाद। बड़े से बड़ा हो, बड़े से कितना भी बड़ा हो, बड़े बिना तो हो नहीं सकता पेपर लीक मामला। बड़ों का पूरा साथ है, बड़ों का पूरा साथ है। आज जो रोजगार नहीं मिला और युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ पेपर लीक करके, वो रोजगार भी इतना नीचे हद तक गिर गया, ये युवा भूल नहीं सकते। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है हर क्षेत्र में। इस बार 5 साल में विधायकों को बोली खुली छूट थी, वो अपने अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाएं। उसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी कोई नाराजगी है क्या? ना कोई नाराजगी नहीं है। ट्रांसफर वाले देखो, जो सरकारी नौकरी करेगा ना, उसको जो झुंझुनू का है, उसको बीकानेर अगर जाना है ना तो वो जाके रहेगा। नौकरी करनी है तो वहाँ जाना पड़ेगा। कोई अपना नहीं है, उसको बीकानेर भेज दिया, और कोई अपना था वो बीकानेर वाला। सब इश्यू सब चलते रहते हैं इनमें, ये कोई वो मतलब वाली बात नहीं है। ये महिला की पेपर लीक की जो बात करते हैं ना, इनको दावे ना वो बिल्कुल निराधार है। मुझे सबसे राजनीतिक समझदारी वाले लोग यहाँ मिले, राजस्थान को लेकर, मंडावा से बाहर चले, राजस्थान को लेकर बात करें। नहीं, प्यार मोहब्बत बड़ा अच्छा लगा आपका। राजस्थान के अंदर क्या पोजीशन रहेगी पूरे का ऑल ओवर? सरकार बनाएगी वापस कांग्रेस, रिपीट सीट आ रही है? 110 सीटें आएगी। आप बताइए साहब। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 142 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। कांग्रेस को कितनी दोगे आप? कांग्रेस को सट्टे बाजार ही 50 सीट दे रहे, हम तो 40 नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल बात यह है कि 50 और 60 से 20 में कांग्रेस की सीट आएगी और भाजपा 140 अबाव। इस बार जनता ने सोच लिया है, ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये दलितों पे अत्याचार, ये शिक्षकों पे अत्याचार, ये रोजगार पे अत्याचार, ये जनता अब नहीं सहने वाली है। भाई साहब, अशोक जी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं विद्युत का कोई भी चार्ज नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कितनी बार विद्युत चार्ज बढ़ा दिया? तो कह दिए फ्री कर रखा है। तो कितना कहा फ्री? ये देखो फ्यूल चार्ज बढ़ती पे बढ़ती हो रहा है। अरे एक बात बताइए भाई साहब, अब ये बोल रहे हैं हम फ्री कर देंगे, हम 10,000। एक बात मेरी सुनिए, ये कह रहे हैं हम ये छूट कर देंगे, ये बांट देंगे, ये रेवड़ी बांट रहे हैं।
4.5 साल पहले भी गहलोत जी सीएम थे या दूसरा था कोई और? गहलोत जी सीएम थे, उस समय क्यों नहीं दिए? छूट का ये भी फायदा लोगों को छूट मिली। हाँ, कहाँ मिली भाई साहब? देखो बिल आप उठा के लोगों के 6-7, मेरा खुद का बिल 6-7 हजार रुपए महीना आ रहा है, 1 रुपए की छूट नहीं मिली। जनता गुमराह कर रहे हैं वैसे। बिल इनको खुद को भी छूट मिली है, सबको मिली है, कोई दिक्कत आपके साथी हैं, ईमानदारी से बताओ। एकदम मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से, मेरे खुद के बिलों में छूट हुई है। 15,000 रुपये बिजली का बिल आया करता था, जो आज 8-9 हजार रुपये के करीब आ रहा है। विकास इतना हुआ है, ना भूतो न भविष्यति। और इन लोगों के कांग्रेस को कितनी सीट दिला रहे? कांग्रेस को कितनी सीट दिला रहे हो आप? कांग्रेस प्रचंड बहुमत लेके आएगी। बीजेपी को सीटें, बीजेपी की कहाँ सीटें बड़ी है? कोई दिखाई थोड़ी बहुत तो आएंगे। ना कहीं सीटें। ये देखिए आप दिखाइए, ये जनता को दिखाइए आप। विद्युत बिल माफ है, 4,801 रुपए का बिल मेरा। ये बताइए भाई साहब कहाँ छूट है? ये देखिए आप, तो छूट तो ये बिल देखिए, मैंने अभी भी जमा कराया 4800 रुपए का बिल। छूट इसमें है, मुख्यमंत्री की 200 यूनिट है ना, अंधे है ये, इन्होंने पट्टी बांध रखी है। ये राजधानी में कांदा ही है। सुनो, एक बात बताऊं महत्वपूर्ण आपको, अपने एक मिनट, अशोक जी गहलोत की सबसे महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज गरीब अमीर कोई भी तबका हो सबको मिल रहा है। ये भाजपा उसका भी फायदा उठाते हैं और ऊपर से ये बोलेंगे कुछ नहीं है। अच्छा, झुंझुनू लोकसभा की 8 सीटें हैं, हाँ। इनमें आप कांग्रेस को कितनी, बीजेपी को कितनी दिलवा रहे हो? भाजपा का सफा है यहाँ से, सब की सब एक नहीं दोगे? ना 8 की 8 सीटें हारेगी, एक भी नहीं आएगी। फूल का अस्तित्व ही खत्म है, अस्तित्व ही खत्म है। जो गुड़ा उदयपुर वाटी वो सब जीतेगी कांग्रेस। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। झुंझुनू एक छोड़ दो आप, झुंझुनू में विजेंद्र जी को छोड़ के 7 के 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनेगी। आएंगी ये सब कांग्रेस ही है। कोई हर मोहल्ले में जाओ और बात से रिपोर्ट लो, मंडावा नगर पालिका कांग्रेस की जो रिपोर्ट। आप बताओ, मंडावा के इस काम से संतुष्ट हो? नहीं है, नहीं हो?